जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि इंडिया गठबंधन भी अपना संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है। लेकिन क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हो पाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ये साफ हो गया है कि मॉनसून सत्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव अब संसद के मॉनसून सत्र के बाद ही कराया जाएगा। वैसे सरकार भी नहीं चाहती है कि ये चुनाव जल्द हो जाए, क्योंकि पहले से ही बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मुसीबत में फंसी हुई है। 1 साल से पार्टी चुनाव को लेकर तारीख पर तारीख दे रही है और अब उपराष्ट्रपति चुनाव ने भी उसे मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहती है कि यह चुनाव जल्दी हो जाए और अब खबर सामने आ रही है कि चुनाव मॉनसून सत्र के बाद ही होंगे। वैसे इसके पीछे उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को भी माना जा रहा है। दरअसल संविधान में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की स्थिति में चुनाव के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन इसे जल्द से जल्द कराने की सामान्य सहमति है। चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी होने के बाद 60 दिनों के अंदर मतदान प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इस समय चुनाव आयोग दोनों सदनों के मतदाता सूची की जांच कर रहा है। चुनाव में राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इसमें वोटिंग करते हैं। अब आपको उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। वोटिंग लिस्ट तैयार होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 14 दिनों का वक्त मिलता है। 3-4 दिन जांच के लिए और फिर 14 दिन प्रचार का समय होता है। यानी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चुनाव में 32 दिन का वक्त लगता है। मॉनसून सत्र 21 अगस्त को खत्म होगा, जिसमें अब केवल 20 कार्य दिवस बचे हैं। ऐसे में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होने की संभावना फिलहाल नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।